हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर महान और अति करुणा में प्रभु है। परमेश्वर सच में बहुत ही दया का धनी और शांति का राजकुमार है। आपको पता है परमेश्वर हर तरीके से हमारे जीवन में काम करना चाहता है और हर तरीके से हमारे जीवन को वो आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। प्रियो, आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर परमेश्वर के वचन को साझा करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, जो सच में एक ऐसी सच्ची घटना है, एक ऐसी हकीकत की घटना है कि जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल उठेगा कि क्या कोई बाप ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है कि एक पिता ने अपने प्रेम को पाने के लिए और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए कि हाँ, मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपसे प्यार करने के लिए मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मेरे सबसे पहला प्यार आप है। तो एक पिता की ऐसी कहानी आज मैं आपके सामने साझा करने वाला हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो हकीकत है, जिस घटना का जिक्र हर जगह किया जाता है और ये घटना आज सच में हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनेगी। और इस घटना से हम इस बात को जान पाएंगे कि सच में परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, कितनी आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि एक पिता ने अपने प्रेम को पाने के लिए और अपने प्रेम को उजागर करने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, यदि आपके और मेरे बीच में कोई तीसरी वस्तु भी अगर आ जाए तो मैं उसको भी महत्व ना दे दूंगा और ना ही मैं उस वस्तु को या उस इंसान को आपकी जगह दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। और एक ऐसा शख्स जिसने पूरी तरीके से अपने प्रेम को पाने के लिए, प्रकट करने के लिए और ये बताने के लिए मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने बेटे को ही बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया उसने। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि जितने भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। क्या मैं और आप ऐसा प्रेम परमेश्वर से करते हैं कि अपने परमेश्वर के साथ प्रेम को पूरा प्रकट करने के लिए कि हम अपनी कीमती चीज़ को कुर्बान कर सकें, अपनी कीमती चीज़ को बलिदान कर सकें? हम ऐसा नहीं करते, लेकिन बाइबल हमें इस बात का प्रमाण देती है। प्रियो, आइए हम सब लोग इस सच्ची घटना को जानने से पहले, इस सच्ची घटना को अपने जीवन में सुनने से पहले, इसके ऊपर मनन करने से पहले, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमें आज क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नज़दीक में आते हैं। प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर, आज की जो घटना है प्रभु हमारे लिए ढेर सारी आशीषों का कारण बने, प्रभु हमारे लिए बरकतों का कारण बने मेरे पिता। प्रभु, जिस घटना के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं, अगर काश वो घटना हमारे जीवन में घटी होती तो प्रभु हम वो कुछ भी नहीं कर पाते जो आपके बेटे ने किया मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो इंसान आपसे प्रेम करते हैं वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। हाँ पिता, ऐसा ही प्रभु अगर काश आज हमारे जीवन में हो तो हम भी ऐसा ही पूरा कर पाए मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में प्रभु उन सारी चीज़ों को पाने पाए जो आप हमें देना चाहते हैं मेरे पिताजी। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमसे बात करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज सच में मैं बहुत सीरियस होकर के इस बात को बताना चाहता हूँ। बहुत सीरियसली मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यदि आपके और आपके परमेश्वर के बीच में अगर कोई वस्तु आ रही है जो रुकावट बन रही है आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए, तो मैं आप सबों से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप उस वस्तु को छोड़ दीजिए।
अब चाहे वो कोई एक लड़का हो सकता है, चाहे वो कोई एक लड़की हो सकती है, चाहे वो कोई आपकी शराब हो सकती है, चाहे वो आपका नशा हो सकता है, चाहे वो आपका कोई भी A to Z कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो सजीव वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, चाहे वो संसार की कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई एक इंसान ही क्यों ना हो, यदि वो आपको परमेश्वर की जगह पर सबसे ज़्यादा आपने उसे महत्व दिया है, यदि आप उसको सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट देते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी जगह किसी एक ऐसी वस्तु को दी जाए या किसी एक ऐसे इंसान को दी जाए जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपको पता है, आज बाइबल हमें ऐसा बताती है, हमें ऐसा समझाती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अरे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया, तो क्या हम उसके बलिदान को देख करके क्या हम अपने उन चीज़ों को बलिदान नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है? अरे प्रभु चाहता है कि हम स्वर्ग राज्य का आनंद मनाएं, लेकिन हम कुछ चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व दे करके हम उस स्वर्ग राज्य के आनंद को मनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम इस पृथ्वी के ऊपर के आनंद को मना करके सोचते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है। अरे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब मसीह यीशु ने आपके लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, जब परमेश्वर ने स्वर्ग का आनंद छोड़ करके आपके लिए इस दुनिया में आकर के उस दुख को उठा लिया, तो फिर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में क्यों नहीं समर्पित करते हैं? और फिर क्यों आप स्वर्ग का आनंद छोड़ करके इस पृथ्वी के आनंद को पाना चाहते हैं? और जब आपको पृथ्वी का आनंद मिलता है तो आप सोचते हैं कि शायद ये मेरे परमेश्वर की मेरे लिए आशीष है। अरे सावधान हो जाइए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आप अपने शरीर को खुश करने के लिए आनंद मना रहे हैं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप नशा करके खुशियां मना रहे हैं, आप व्यभिचार करके खुशियां मना रहे हैं, आप गलत काम करके खुशियां मना रहे हैं, आप गलत तरीके से पैसा कमा करके अगर आप खुशियां मना रहे हैं तो ये बातें मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं है। सावधान हो जाइए, आप धोखे में मत रहना। बाइबल हमें ऐसा बताती है प्रियो कि परमेश्वर का आनंद तो उसके वचन पर चलकर उसका भय मानने से ही मिलता है, और जब परमेश्वर की तरफ से आनंद मिलता है तो वो आनंद हमारे जीवन के लिए कुछ ज़बरदस्त तरीके का होता है प्रियो। इसीलिए मैं आप सबों को उस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको पता है बाइबल में एक ऐसी घटना है कि जिस पिता ने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया, आप सोचिए उस पिता के ऊपर क्या बीतरी होगी। वो पिता ने क्या ऐसा नहीं सोचा होगा कि हे परमेश्वर, ये तो मेरा इकलौता बेटा है, तूने मुझे बेटा दिया है, अगर मैं ये भी बलिदान कर दूंगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या रहेगा? ऐसे शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल उस व्यक्ति ने नहीं किए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जब हम अपने शौक मौज को छोड़ने का जिक्र परमेश्वर के साथ में करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि अरे पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी ले लिया करते हैं शराब। हमें गैस बनती है इसलिए हम बीड़ी पी लेते हैं। हमें आदत पड़ गई है गुटखा ना खाएं तो हमें शरीर में कमजोरी महसूस होती है। अरे जब तक हम तंबाकू ना रगड़ें तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है। अरे अगर आप ये सोचने वाली बात अगर सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि मुझे ये नशा करके सुकून नहीं मिलता है, अरे अगर ये बात अगर परमेश्वर ने भी सोची होती ना तो आज भी आप और मैं शैतान की गुलामी कर रहे होते। यीशु मसीह भी तो ये कह सकता था ना कि प्रभु मेरी बस की बात नहीं है, मैं इनके लिए क्यों कोड़े खाऊं, मेरी बस की बात नहीं है, मैं क्यों इनके लिए अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाऊं और अपने शरीर के ऊपर निशान डलवाऊं, मैं क्यों इनके लिए अपने पीठ को नुचवाऊं, मैं क्यों इनके लिए कीले हाथों पैरों में ठुकवाऊं, मैं क्यों इनके लिए इतना बड़ा विशाल क्रूस उठा करके लेके जाऊं, मैं क्यों करूं? मेरी तो खुशी नहीं है इसमें, मेरा तो कोई भी आनंद नहीं है इसमें, मैं तो नहीं चाहता। जिन्होंने किया है वो खुद भरेंगे, इन्होंने गलती की ये भरेंगे, इन्होंने पाप किया ये इसकी सजा भुगतेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अगर आकाश परमेश्वर ने सोच लिया होता
तो शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता और आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे होते, और हर जगह पर शैतान अपना कब्जा करके आज आपको अपनी गुलामी के समान, एक गुलाम के समान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा होता। प्रियो, मेरे साथ में निकालेंगे उस वचन को जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हम अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस पिता की जिस पिता ने अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए और अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए कि हाँ, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं आपकी जगह किसी और को नहीं देता हूँ, ऐसे उस व्यक्ति का नाम हम बाइबल के अंदर अब्राहम के नाम से जानते हैं कि हाँ, अब्राहम एक ऐसा शख्स हुआ। हमारे मूल पिता अब्राहम एक ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने 100 साल की उम्र में अपना इकलौता बेटा पाया। 100 साल की उम्र में उन्हें एक बेटा मिला और उस बेटे की वजह से ही परमेश्वर उनके वंश को बढ़ाना चाहता था, उनके साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, और ये बात अब्राहम और सारा अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार परीक्षा करके देख लूं अब्राहम की कि ये क्या कहेगा और क्या इस परीक्षा में पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि लिखा है बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है, एक में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बतलाऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने परीक्षा करने के लिए ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए क्योंकि अब्राहम के विषय में परमेश्वर जानता था कि अब्राहम अपने इकलौते बेटे को पाकर के, अपने बेटे इसहाक को पाकर के बहुत खुश है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उससे बहुत ज़्यादा लगाव करता है। मतलब वो जहाँ कहीं भी जाता है, आता है, खाता है, पीता है, अपने बेटे को अपने साथ में रखता है, मतलब पूरी तरीके से उसकी केयर करता है, बहुत प्यार करता है अपने बेटे से। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे की उम्र में उसे बेटा मिला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उससे। और प्यार करने की वजह से ही हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी के पास इकलौता बेटा होता है तो वो कैसे उससे प्यार करता है और कैसे उसकी चिंता करता है और कैसे उसकी मदद करता है। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं प्रियो। अगर हमारी मनपसंद चीज़ हमें कुछ मिल जाए तो हम उस मनपसंद चीज़ को पाकर के कितने खुश होते हैं, और कभी भी खोने से उसे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे मोरिया देश में भेज रहा हूँ और वहाँ मैं तुझे एक पहाड़ बताऊंगा, एक पर्वत बताऊंगा, और वहाँ पर जाकर के तू अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए क्या कर देना, बलिदान कर देना। अरे परमेश्वर ने उससे उसकी कीमती चीज मांग ली, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो चीज क्या की उसने, परमेश्वर ने अब्राहम से मांग ली। आपसे परमेश्वर क्या मांगता है? जो चीज आपको अच्छी लगती है वही चीज परमेश्वर आपसे मांग रहा है, लेकिन आप उसको भी देने में क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं। अरे मैं तो पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ, शराब नहीं पीऊंगा तो मेरी थकान नहीं उतरेगी, मुझे गैस बनती है, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मेरा काम नहीं बनेगा। अरे मेरे शरीर को सुख मिलना चाहिए, इसलिए सुख पाने के लिए मैं कई हजारों रुपए अपने बर्बाद कर देता हूँ और अपने शरीर को खुश करता हूँ, आनंदित करता हूँ। हम अपने शरीर के सारे ऐशो आराम पूरे करते हैं, हम अपने शरीर की सारी मौज मस्ती करते हैं, जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है हम वो सब करते हैं। अब वो चाहे तो वो क्या हो, चाहे तो वो हमारे कपड़े हो सकते हैं, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो सकती हैं, चाहे वो कोई भी पाप हो सकता है जो हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है। और जब परमेश्वर उससे मांग करता है कि ये तू अपनी कीमती चीज छोड़ दे, तो हम बहाने करने शुरू कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रभु मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता, मैं छोड़ ही नहीं सकता। अरे सीखिए कुछ हमारे मूल पिताजी से। अगर हमारे मूल पिता अब्राहम ने अगर इसहाक को बलिदान करने का निर्णय ना लिया होता तो शायद आज हम उसके वंशज ना होते। आपको पता है तीसरे वचन में क्या लिखा है? तीसरे वचन में लिखा था, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर
अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर अब्राहम ने ये कहा प्रभु इकलौता है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये आप जानते हैं। प्रभु मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरे घर का चिराग है। क्या ऐसे कोई सवाल परमेश्वर के सामने किए? नहीं ना। तो फिर आप ये सोचिए कि जब परमेश्वर ने उससे कहा तो वो तुरंत सुबह उठा और सुबह उठ करके अपनी सारी चीजें ली और लकड़ी रात ही रात में उसने लकड़ी भी चीर करके रख ली। एक पिता का प्रेम देखिए परमेश्वर के साथ, अब्राहम का प्रेम देखिए परमेश्वर के साथ कितना जबरदस्त तरीके का है। और उसने क्या किया, सुबह ही उठते ही अपने 2 सेवकों को लिया और गधे के ऊपर काठी बांधी, अपने बेटे को बैठाया, अपने आप को भी बैठाया और धीरे 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 वो वहां से उस देश की ओर चल पड़े जहां पर परमेश्वर उन्हें लेकर के जाना चाहता था। और हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, जैसे ही वो मोरिया देश में उस जगह पर पहुंचे तो परमेश्वर ने उसको साफ साफ ये बात बता दी कि तू अब क्या कर, अब आजा ऊपर को। अब्राहम अपने बेटे के ऊपर लकड़ियों को लादा, हाथ में मसाले छुड़ा लिया और अपने दोनों सेवकों को और गधे को क्या कर दिया, वहीं छोड़ दिया। और वो लेकर के चला गया पर्वत के ऊपर। और पर्वत के ऊपर जाकर के जिस जगह पे परमेश्वर ने उससे कहा था वो वहां जाके ठहर गया। और ठहरने के बाद उसने जो लकड़ियां चीर करके लेके आया था बलिदान करने के लिए वो बिछा दी। और बिछाने के बाद में क्या किया, उसने अपने बेटे को भी उसके ऊपर क्या कर दिया, बांध दिया। और अपने बेटे को जैसे ही उसके ऊपर बांधा तो बांधने के बाद में हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, बेटा बंधने से पहले यह बात कर रहा है कि पिताजी हमने लकड़ी भी ले ली, हमारे पास आग भी है, पर बलिदान करने के लिए भेड़ कहाँ से लेकर आएंगे। तो अब्राहम पिता ने कहा कि परमेश्वर खुद उसका उपाय करेगा, इंतजाम करेगा। और जब वो जाते हैं जगह पे लकड़ी बिछाई, इसहाक को वहां पे लेटाया और लिखा उसने छुरा उठाया। जैसे ही छुरा उठा करके वो मारने ही वाला था कि स्वर्ग से स्वर्गदूत ने कहा कि अब्राहम रुक जा, बच्चे के ऊपर हाथ मत चला। उसने कहा कि हाँ, अब परमेश्वर जान गया है कि तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, परमेश्वर से करता है। क्या ऐसा आप प्रेम करते हैं? छोड़ रहे हैं क्या आप? एक लड़का एक लड़की को अगर हम देखते हैं वो मरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। और आए दिन हम घटनाओं को सुनते हैं कि वो ट्रेन से कट गए, आग लगा करके मर गए, पॉइजन खा लिया। दुनिया भर के ड्रामे आजकल हम देख रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक प्यार को पाने के लिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन आप अपने मसीह के लिए, अपने परमेश्वर के लिए कितना प्यार कर रहे हैं? क्या कुर्बानी दे रहे हैं आप परमेश्वर के लिए? अरे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अगर 4 किलोमीटर दूर भी चर्च है ना, तो अगर आपका 50 रुपए खर्च हो रहा है तो आप ये भी कहेंगे यार 4 किलोमीटर दूर है, 50 रुपए चर्च के लिए खर्च होते हैं एक तरफ से, और हमारा तो आने जाने में 100 रुपए तेल खर्च हो जाता है, और उसके बाद में क्या नाम वहाँ चंदा भी देना पड़ता है। अरे हम ड्रामे इतने सारे करके देखते हैं। अरे आप कर क्या रहे हो? आप परमेश्वर के लिए क्या कुर्बान कर रहे हो? बलिदान क्या कर रहे हो आप परमेश्वर के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। अगर ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो बताइए मुझे, परमेश्वर के क्रूस को कौन याद करेगा? मसीह के दुख को कौन याद करेगा? अरे यार, उसने दुख नहीं उठाया होता, यदि उसने परिश्रम ना किया होता, उसने मेहनत ना की होती, तो क्या आज आप यहां पे सुसमाचार सुन रहे होते? नहीं सुन रहे होते। मेरे भाई, मेरी बहन, समय बहुत निकट है। समझिए मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को समझिए। कितना प्रेम करता है वो आपसे। इसलिए उसके वचन के अनुसार चलिए, उसकी मर्जी को पूरा कीजिए, उसकी इच्छा को पूरा कीजिए। नहीं तो ये ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगी। आप शरीर को खुश करते रह जाओगे और ये नासवान शरीर कभी आपसे खुश नहीं होगा, और ये आपको एक दिन नरक में ज़रूर लेकर के चला जाएगा। लेकिन अगर आत्मा को खुश करेंगे तो आत्मा आपको परमेश्वर के पास ले जाएगा। इसलिए एक पिता के प्रेम को देखिए, उसने अपने इकलौते सहारे को भी परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। तो मैं और आप भी अपनी कीमती चीज़ों को छोड़ें, परमेश्वर के पास आ जाएं। परमेश्वर उन कीमती चीज़ों से भी ज़्यादा आशीष देगा, और उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ें परमेश्वर हमारी झोली के अंदर डाल देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, छोड़ दीजिए वो सारी चीज़ें जो आप अपने आप को खुश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी मदद करना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता है, आपको एक नई ज़िंदगी, स्वर्ग राज्य की नई ज़िंदगी देना चाहता है। इसलिए अब्राहम को याद रखिए, उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा और परमेश्वर के लिए अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। आप भी अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो सके। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन आमीन। लास्ट में मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर में बने रहिए, उसके प्रेम में बने रहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए, उसकी मर्जी को पूरा कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके से हम और भी ज़्यादा हज़ारों लोगों तक परमेश्वर के वचन को भेजें, उन तक शेयर करें, तो आप हमारे इस वीडियोस को, इस वचन को जो आपने सुना है या और भी जो हम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उन वीडियो के द्वारा भी आपने आशीष पाई है, तो आप दूसरों तक इस वीडियो को भेजिए ताकि वो भी आशीष पाएँ। इसलिए आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। यदि आप हमें किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री के बाजपुर यूट्यूब चैनल को आप दूसरों तक इसके लिंक को भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने संबंधियों को भी भेजिए। और यदि आप किसी भी तरीके से अपने दान, भेंट, स्पेशल दान या दसवांश से हमारी मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा गूगल पे और फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा। आप हमें उस पर गूगल पे, फ़ोन पे भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहिए। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष देना, बरकत देना और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाना। कल एक नए टॉपिक, एक नए संदेश के साथ जब हम प्रभु जी फिर से इकट्ठे होते हैं तो तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए और हमें समझाए। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर में बने रहना मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।